Hello friends, welcome to G Interior and me again, this is Origin Pal. आज कुछ ग्राफिकल प्रोजेक्शन के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। लास्ट कुछ वीडियोस में हम लोग डिस्कस किए हैं कि कैसा डिज़ाइन का जो एलिमेंट्स है, मतलब कि कुछ एक डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या ग्रामेटिकली जो चीज़ चाहिए, जैसे एलिमेंट्स चाहिए, उसका कुछ और प्रिंसिपल्स चाहिए। तो ये सारा चीज़ को हम लोग एक्यूमुलेट करके एक डिज़ाइन तो हम लोग बना लिए, लेकिन जो उस डिज़ाइन को जब साइट पे जाके हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देंगे कोई भी ड्राइंग का, तो उसका एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन होता है, राइट। तो वो टेक्निकल जो प्रेजेंटेशन है, उसका जो टेक्निकल डिटेलिंग है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, लाइक मान के चलिए कोई एक सोफा है, उस सोफे को हम लोग सामने से तो देखते हैं जब, लेकिन उसको जब बनाएंगे तो उसका एक टेक्निकल डिटेल होना चाहिए। जैसे उसका कितना वो चौड़ा होगा, उसका डीप कितना होगा, उसका हाइट कितना होगा। तो ऐसे कोई चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए इसका एक ग्राफिकल प्रोजेक्शन होता है, राइट। तो ये ग्राफिकल प्रोजेक्शन का जो वे है, उसको हम लोग मोटा मोटी दो किस्म माने दो वे में हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। एक हो जाता है आपका एक्सोनोमेट्रिक व्यू प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव व्यू। तो ये एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक प्रॉपर जो फर्नीचर हुआ या फिर कोई भी प्रोडक्ट हुआ, कोई भी फर्नीचर हुआ, उसका जो डिटेलिंग है, उसका टॉप व्यू जिसको हम लोग प्लान बोल सकते हैं, उसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू, बैक व्यू, ऐसा हर किस्म का उसका व्यू पॉइंट हम लोग क्रिएट करते हैं। इसके बाद में चीज़ क्या होता है, वो जो प्रोडक्ट है, जो फर्नीचर है, उसका बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हम लोग के पास आ जाता है। और जो साइट पे जाके जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, जब आप जो भी टेक्नीशियन उसको प्रैक्टिकली उसको बनाएगा, तो उसको ये सारा सेक्शन आराम से एकदम बहुत इजी वे में उसको समझ में आ जाता है। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या हुआ कि पर्सपेक्टिव व्यू। तो ये पर्सपेक्टिव व्यू जो है, ये बहुत किस्म का होता है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव व्यू क्या चीज़ है, जैसे मान के चलिए कोई एक रूम, कोई एक रूम है, उस रूम में कहाँ कहाँ कैसा कैसा फर्नीचर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसको प्रॉपर 3D वे में उसको हम लोग दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। इससे क्या होता है, एक रूम का एक लाइव प्रेजेंटेशन हो जाता है कि अच्छा, ये जो हम लोग जो भी ड्राइंग बनाए हैं, वो फाइनल जगह में जाके कैसा इसका प्रेजेंटेशन आने वाला है, कैसा का लुक आने वाला है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव व्यू। तो कोई भी ड्राइंग करने से पहले, कोई भी प्लान बनाने से पहले, जो हम लोग का दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले हम लोग को कुछ टेक्निकल ड्राइंग और डिटेलिंग हम लोग को रेडी करना पड़ता है, ताकि उसका हर एक मेजरमेंट, उसमें क्या टेक्सचर आएगा, क्या उसका मटेरियल हम लोग लगाएंगे, ये सारा चीज़ का डिटेलिंग वहीं पे रिफ्लेक्ट होता है। और उसी चीज़ से समझ में आता है कि ये क्या अच्छा लग रहा है,
क्या ये होने के बाद अच्छा लगेगा, क्या यहाँ पे ये चीज़ ठीक ठाक बैठ रहा है। तो काफ़ी सारा चीज़ है वो ड्राइंग के बाद ही हम लोग को पता चल जाता है। और फ्रेंड्स, इसको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक दिन में ये चीज़ किसी को माने नॉलेज गैदर नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट का डिटेलिंग लेके कैसा आपका क्लाइंट एक्सप्लेन किए, आपका कॉन्सेप्ट में क्या है, उसको मार्च करके कैसा कैसा डिटेलिंग का ज़रूरत है। ठीक है, कि हर एक फर्नीचर का डिटेलिंग, जिसका हम लोग एक्सोनोमेट्रिक व्यू बोलेंगे, ठीक है ना, जिसका 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 एक प्रोजेक्शन डिटेलिंग होगा, जिसमें पूरा उसका टेक्सचर होगा। तो इससे क्या है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का, इंडिविजुअल आइटम्स का आपके पास सारा डिटेलिंग रहेगा। तो इससे क्या है, साइट पे जब जाके आप एग्जीक्यूट करेंगे तो कोई भी तरह का गलती वहाँ पे नहीं होगा रिलेटेड टू योर डिज़ाइन। और उसका एक पर्सपेक्टिव व्यू जब हम लोग बनाएंगे तो उससे क्या होता है कि एकदम फाइनल एक प्रेजेंटेशन रेडी हो जाता है कि नहीं, ये सारा प्रोडक्ट हम लोग तो यूज माने सिलेक्ट किए हैं, इसको डिजाइन ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन इसको जब रूम में हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये इसका लुक जो है वो कैसा आ रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सीखते रहिए। कमिंग वीडियोस में हम लोग इस चीज़ का और भी सारा डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो पार्ट है इसको प्रैक्टिस करिए, और इस रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ को जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग को मेल कीजिए, हम लोग बिल्कुल आपका हेल्प करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि आप भी अच्छा ये ड्राइंग प्रैक्टिस करते करते आप भी अच्छा एक डिज़ाइनर बने, ताकि अपना एक जो करियर है उसको भी बहुत अच्छी तरह से आप बना पाएँ। ठीक है, जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।